ये कहानी है फहद की। एक नौजवान जो कराची की तेज और थकाऊ जिंदगी से तंग आकर कुछ दिन सुकून की तलाश में निकल पड़ा, अपने नाना के पुराने घर मीरपुर खास। वो घर जो सालों से बंद था, नाना को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे। अब वो घर सिर्फ यादों का साया बन चुका था। हवा की सरसराहट और हल्की घंटी की आवाज फहद को वहां चाहिए था। लेकिन जिस रात वो वहां पहुंचा, सब कुछ बदल गया। उस घर के सामने एक तंग अंधेरी गली थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि उस गली में कोई ना जाए, खास तौर पर रात के बाद। लेकिन जब इंसान सुकून की तलाश में होता है, तो अक्सर वो बेखबरी में तबाही को इनवाइट कर बैठता है। पहली रात फहद ने सुना जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक दी हो। उसने बाहर झांका, कोई नहीं था। सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो वहम अगली रात फिर लौटा। और तीसरी रात, अब दस्तक खिड़कियों तक पहुंच चुकी थी। पहली रात फहद ने सुना जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक दी हो। उसने बाहर झांका, कोई नहीं था। सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो वहम अगली रात फिर लौटा। और तीसरी रात, अब दस्तक खिड़कियों तक पहुंच चुकी थी। फिर एक रात फहद ने हिम्मत की। आवाज का पीछा करते हुए वो उस अंधेरी गली में उतर गया। रहस्यमयी म्यूजिक और हल्की कदमों की आवाज। गली पूरी तरह सुनसान थी। न कोई लाइट, न कोई इंसान, बस एक साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस साये के साथ एक ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सी बदबू, जैसे बासी गोश्त की। फहद पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम जमीन से चिपक गए थे। साया करीब आया और बस इतना बोला, तुमने दरवाजा खोला, अब वापस जाने का रास्ता बंद है। धीरे धीरे फहद की आंखें अंधेरे में देखने लगीं। वो साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने काट कर मिटा दिया हो। धीरे धीरे फहद की आंखें अंधेरे में देखने लगीं। वो साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने काट कर मिटा दिया हो। ना आंखें थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे। उसी पल फहद बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। गली में दोबारा जाना तो दूर, वो खिड़की से झांकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। दिन गुजरते गए, मगर हर रात वही दस्तक, वही साया और वही आवाज, वापस जाने का रास्ता बंद है। एक हफ्ते बाद फहद की खाहाला उसे देखने आई, मगर घर खाली था। दरवाजे पर बस एक जली हुई तस्वीर मिली, फहद की तस्वीर, जिस पर आंखों की जगह दो स्याह गड्ढे थे। खामोशी, फिर हल्की सांसों की आवाज। मोहल्ले वालों का कहना है, अब उस अंधेरी गली में दो साए नजर आते हैं, एक जो पहले से था और दूसरा जो अपने कदमों से वहां गया।